दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड के चप्पे चप्पे में जो ऊंचाई वाली जगह है वहां पे जबरदस्त बर्फबारी हो गई है और ये तस्वीर उत्तराखंड के औली की है। औली आप लोगों ने सुना होगा, स्कीइंग के लिए सबसे मशहूर है। रोपवे के लिए जो जोशीमठ से औली तक रोपवे जाती है वो भी यहाँ पे है। एशिया की सबसे लंबी रोपवे है। हालांकि इस बार रोपवे का आप दीदार नहीं कर सकते हैं क्योंकि पिछली वर्ष जो जोशीमठ का इंसिडेंस हुआ था, जो सिंकिंग जोशीमठ का आपने सुनी होगी खबर, उसके बाद से ये रोपवे बंद है। लेकिन औली में चेयर लिफ्ट का आप आनंद उठा सकते हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि अक्टूबर के महीने में औली में बर्फबारी हो गई है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हर कोई यहाँ पे क्रिसमस न्यू ईयर मनाने के लिए आता है, लेकिन कई बार बर्फ नहीं मिलती है। लेकिन इस बार उत्तराखंड का जो औली है वहाँ पे जबरदस्त बर्फबारी हो गई है। तो आप भी अब आ सकते हैं और उधर देख सकते हैं। आप भगवान बद्री विशाल के धाम की ये तस्वीर है। जबरदस्त बर्फबारी इस समय औली हो, बद्रीनाथ हो, हेमकुंड हो या फिर जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे इस समय जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल इस समय उत्तराखंड के औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, घांगरिया, फूलों की घाटी, अभी फूलों की घाटी खुली हुई है, वहाँ पे पर्यटक जा रहे हैं। उनको आज बर्फबारी का दीदार करने को मिला है। और इस समय हर तरफ नीचे जो डाउन में इलाके पड़ते हैं, जोशीमठ हुआ या फिर चमोली के अलग इलाके हैं, वहाँ पे इस समय बारिश हो रही है। लेकिन बद्रीनाथ, औली, हेमकुंड साहिब, इन जगहों पे जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। और ये बद्रीनाथ धाम की तस्वीर है। बर्फ की फुहार गिरती हुई दिखाई दे रही है। हर तरफ ठंड इस समय बहुत ज़्यादा हो गई है पहाड़ों में। अगर आप लोग आना चाहते हैं, गर्म कपड़े ज़रूर लाएं अपने साथ, दस्ताने ज़रूर लाएं, गर्म जुराब ज़रूर लाएं, तब जाकर आएँ क्योंकि बर्फ़ देखने में बहुत अच्छी होती है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होती है। हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं क्योंकि जब बर्फ़ एकदम दिखती है तो हर कोई खेलने लगता है बर्फ़ के साथ। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नुकसान भी करता है। इसलिए अगर आप लोग आ रहे हो तो गर्म कपड़े ज़रूर लाएं क्योंकि अब तक तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है। जब तक मैं वीडियो अपलोड होगा तब तक बहुत लंबा समय हो जाएगा। और बद्रीनाथ धाम ये दोपहर की तस्वीर है, जब मंदिर का जब भोग लगता है उसके बाद मंदिर बंद होता है, उस समय की तस्वीर है। और ये उसके बाद जब मंदिर खुलता है तब लोग मंदिर जाते हैं दर्शनों के लिए। ये उस समय की है। इस समय 1 इंच तक हो चुकी थी। हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर भगवान बद्री विशाल के धाम का, क्योंकि अब 1 से 1 महीना का लगभग का समय है, 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा। तो ऐसे में कुदरत अब यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के धाम का श्रृंगार कर रही है। जब कुदरत श्रृंगार करती है तो किसी की ज़रूरत नहीं होती है। बर्फबारी होती है और पूरा बद्रीनाथ धाम चांदी सा चमक जाता है। अभी देख सकते हैं कितनी यहाँ पे पत्थर, मिट्टी, सब कुछ दिखाई दे रहा है। जब शीतकाल का समय होता है तो ये सब कुछ बर्फ के नीचे दफन होता है और बद्रीनाथ अपने आप में पूरा चांदी की तरह दिखाई देता है। ये खासियत होती है कुदरत और इंसानी जो खूबसूरती जो सजाने का काम हम लोग करते हैं। हम सिर्फ मंदिर को सजा पाते हैं फूलों से, लेकिन इधर जो ये पत्थर, मिट्टी, ये सारा यहाँ पे काम चल रहा है, इसको नहीं सजा सकते हैं। भगवान बद्री विशाल का धाम पितृपक्ष समाप्त हो गया है, नवरात्रि का समय चल रहा है। और इस समय माँ लक्ष्मी की यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना होती है क्योंकि नवरात्रि नवदुर्गा और माँ लक्ष्मी उसी में आती है। यहाँ पे विशेष पूजा चल रही है और इस समय भगवान बद्री विशाल और माँ लक्ष्मी का जो अभिषेक है, जो कुदरत श्रृंगार कर रही है, वो बर्फ से कर रही है क्योंकि नवरात्रि का दिन चल रहा है। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी का यहाँ पे विशेष होता है। इसके बाद दिवाली आने वाली है तो बद्रीनाथ में तो साक्षात कुबेर विराजमान रहते हैं। ऐसे में यहाँ पे जो विशेष पूजा अर्चना इस समय चलती है वो बहुत ही अद्भुत होती है। और बद्रीनाथ ही नहीं, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, हर तरफ इस समय बर्फबारी हो रही है। चोपता अगर आप आना चाहते हैं, क्योंकि अभी कल भी मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है भारी बर्फबारी की, तो वो कल तक होनी है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस बार ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी क्योंकि अभी तो बर्फबारी हो ही रही है और अभी और होगी क्योंकि कल तक अभी 1 दिन का समय और है। और बाबा केदार के धाम की भी अब आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। बाबा केदार के धाम में किस तरह से देख सकते हैं, भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हैं। हर कोई यहाँ पे बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुँचा है। यहाँ पे कल से लगातार बर्फबारी हो रही है।
रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। थोड़ा सा मौसम रुकता है, वो बर्फ पिघल जाती है। आज अभी तक लगातार रात होने को है और अभी बर्फबारी हो रही है। ये दोपहर बाद की तस्वीर है, इसलिए यहाँ पे कितनी बर्फ हुई होगी अभी हमारे पास आया नहीं है। लेकिन बाबा केदार के धाम में ज़बरदस्त बर्फबारी, क्योंकि केदारनाथ और ऊंचाई पे स्थित है, बद्रीनाथ थोड़ा डाउन में है, तो केदारनाथ में तो ज़्यादा होगी। ऐसे में देख सकते हैं हर कोई यहाँ पे बाबा केदार के धाम में बर्फबारी का आनंद उठा रहा है और बर्फबारी हो रही है। ऐसे में तीर्थयात्री रास्तों में देख सकते हैं घोड़े खच्चर हर कोई बर्फबारी के बीच ही बाबा केदार के धाम के लिए निकल रहे हैं। जहाँ नज़र घुमाऊँ वहाँ सिर्फ इस समय बर्फबारी और ठंड इस समय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बर्फ के साथ तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो उत्तराखंड में सिर्फ बर्फबारी के कारण आते हैं उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है, वे लोग आ सकते हैं, क्योंकि अब बर्फ उनको कहीं भी देखने को मिल सकती है। किसी भी ऊंचाई वाली जगहों पे जब वो जाएंगे तो वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिलेगी। और होता क्या है कि सर्दियों में जैसे ही मौसम करवट बदलता है, हल्का बारिश का मौसम बनता है, तो तुरंत ऊंचाई वाली जगहों पे सीधा बर्फबारी होती है। यहाँ पे अब बारिश नहीं होती है, सीधा बर्फबारी। और ये माँ गंगा का धाम है गंगोत्री, यहाँ पे भी ज़बरदस्त बर्फबारी इस समय हो रही है। दोपहर बाद से यहाँ शुरू हुई। आज दोपहर बाद का जो समय रहा वो बहुत ज़बरदस्त रहा। पूरे पहाड़ों में एकदम तापमान सीधा -0 डिग्री से नीचे पहुँच गया और उसके बाद सीधा बर्फबारी यहाँ पे देखने को मिली, जिस कारण पूरे इस समय उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ज़बरदस्त ठंड हो रही है। ये माँ गंगा का धाम है। दोपहर की ये तस्वीर है जब भोग के बाद मंदिर बंद होता है और यहाँ के कपाट भैया दूज को बंद होने हैं। ऐसे में अब यहाँ पे धीरे धीरे बर्फबारी होनी शुरू हो गई है और इसके बाद जब मंदिर खुला तब की तस्वीर ये है। यहाँ पे भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और ठंड बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे तो केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरह श्रद्धालु हर कोई नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे भी इस समय भारी भीड़ है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हर कोई किसी के लिए ये आग ही सहारा बन रही है। इतनी खतरनाक बर्फबारी के बीच एक आग जलाओ तो आग से ही थोड़ा सा हर किसी को राहत मिलती है। और ये जो हेमकुंड साहिब का मुख्य पड़ाव है घांगरिया, वहाँ की तस्वीर है। इसे गोविंद धाम भी कहते हैं। यहाँ पे भी जबरदस्त बर्फबारी इस समय हो रही है। हेमकुंड साहिब के कपाट तो बंद हो गए हैं, लेकिन फूलों की घाटी अभी खुली है और उसको वहाँ जाने का रास्ता भी यहीं से है, इसलिए अभी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, टूरिस्ट मौजूद हैं। ये तस्वीरें थी उत्तराखंड की अपडेट। आज यहाँ पे तो ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है। ये शाम की तस्वीर है, क्योंकि हमने जो ज़्यादातर दिखाई 4 बजे तक की तस्वीर दिखाई, ये उसके बाद की तस्वीर है। इस समय हर तरफ बर्फबारी हो रही है। दोस्तों, इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। जय बद्री विशाल।